हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। जीवद्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या केंद्र की या केंद्र का द्रव्य। जीवद्रव्य क्या है आंसर, जीवद्रव्य। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य किसने मिलकर बना। कोशिका द्रव्य किन से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से, अन्य कोशिकांग से या उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। कोशिका द्रव्य से, केंद्रक से, कोशिकांग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। अमीबा, हाइड्रा, माइकोप्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर इज सी, माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कोश के जीव का उदाहरण बताइए। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, उपयुक्त तीनों। क्या है, एक कोश के जीव कौन है इनमें से। राइट आंसर इज डी। अमीबा भी एक कोश के जीव है, यूग्लिना भी और पैरामीशियम भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। पादप में, जीवाणु में, विषाणु में, ए बी दोनों। राइट आंसर इज डी, ए बी दोनों। पादप में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और जीवाणु में भी पाई जाती है। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो जीवाणु में पाई जाती है या पादप में पाई जाती है। तो वो किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसके अंतर्गत मिलेगी आपको। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पादप में नहीं पाई जाती, वो जीवाणु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है। 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.01 माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर इज ए, 0.3 माइक्रोमीटर। जो कोशिका सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, मतलब mm। अगला क्वेश्चन, तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप लोग जान गए, कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। साइज कितना है, 0.3 mm। नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की। दूरबीन की, सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, परमाणु या परमाणु सूक्ष्मदर्शी। किसकी की। राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के मूल घटक कौन से हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज डी। कोशिका के जो मूल घटक होते हैं वो कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होती है, कोशिका द्रव्य। क्योंकि कोशिका के अंदर ये भी पाया जाता है, सेल बॉल भी पाई जाती है, सेल बॉल। सेल बॉल, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, वो यहाँ दिया नहीं गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसने की। जॉर्ज पैलेट ने, के.आर. पोर्टर ने, कार्ल बेंडा ने या स्पेलेंजनी ने। किसने की, बी। राइट आंसर इज बी, के.आर. पोर्टर ने। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किसने की। जोहानसन, वाटसन, रॉबर्ट ब्राउन या वाल्डेयर। किसने की गुणसूत्र की। राइट आंसर इज डी, वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम्स की खोज किसने की, वाल्डेयर ने।
राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों में को कौन नियंत्रित करता है? जो कोशिका की जो गतिविधि है उनको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक, केंद्रका, जीवद्रव्य, अंतःप्राद्रव्य जालिका। राइट आंसर इज ए, केंद्रक, न्यूक्लियस। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका की क्रियात्मक इकाई गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की? यानी कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने या हक्सले ने? किसने की? राइट आंसर इज ए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तो वही हो गई ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? ईस्ट में, जीवाणु में, कवक में, उपर्युक्त तीनों में। राइट आंसर इज बी, जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। किसके अंतर्गत आपको श्वसन और ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइट आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह किसे कहा जाता है? सूत्रकणिका, लाल हृदय कोशिका, लसिका या लयन काय? क्या है 17 क्वेश्चन का आंसर? तो इसका आंसर, राइट आंसर इज ए, सूत्रकणिकाओं को पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल्स। अगला क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी, एडीपी, एपी। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। क्या है इसका? राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक या उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर इज सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिका का अंग जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली। देखो, कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में, ठीक है। और ये लाइसोसोम भी एनिमल सेल में मिलेगा। जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में, ठीक है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? प्रकाश के परावर्तन से, जल संचय से, प्रकाश संश्लेषण से। किससे? राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। ये CO2 प्लस H2O के साथ क्रिया करके क्लोरोफिल बनाता है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, इसमें पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है। जो प्लांट सेल है उसका जो कोशिका द्रव्य वो किससे घिरा रहता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से पादप सेल का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य व केंद्र का द्रव्य मिलकर कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्र का द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लास्ट। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लास्ट। राइट आंसर इज ए। क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः। तो केंद्र का माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र का राइबोसोम, राइबोसोम व केंद्रक और लाइसोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इज बी। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोशिका का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोशिकांग। तो सबसे पहले आएगा केंद्रक, फिर आएगा राइबोसोम सबसे छोटा, सबसे बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस, सबसे बड़ा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन 25। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, राइबोसोम, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। कोशिका के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्गी का मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन 26। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उपर्युक्त दोनों। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो केंद्रक झिल्ली रहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? कोशिका के जो अंदर पदार्थों का जो पाचन है वो कौन करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, जीव द्रव्य। कौन करता है? राइट आंसर इज बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन करता है। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 80%, 98%, 60 या 40%। राइट आंसर इज क्या है? ए, 80%, 80%। ठीक है। कोशिका में जल कोशिका के अंदर जल कितना मिलेगा आपको? 80%। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन सा उदाहरण है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या उपर्युक्त दोनों। राइट आंसर इज सी। तो जीवाणु भी मिलेगा, नील हरित शैवाल दोनों, साइनोबैक्टीरिया ये तो है ही। बैक्टीरिया और शैवाल जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो न पूर्ण रूप से बैक्टीरिया बन पाए और न पूर्ण रूप से शैवाल बन पाया, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नीले हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी? वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी? जॉर्ज पैलेट, जो वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट हैं इनके द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी। राइट आंसर इज बी। ठीक है। राइट आंसर इज बी। जो राइबोसोम है ना, क्या है? जो राइबोसोम, ये राइबोसोम पैलेट कण से बना है। किससे बना है? पैलेट कण से। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। थैंक यू।